हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको इस वीडियो में जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है उसको एनटीपी पे रख करके उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जो वायुमंडलीय तापमान होता है और जो प्रेशर होता है सामान्य रूप से, उसी को हम क्या कहते हैं? एनटीपी। ठीक। तो देखिए, वी आर एम एस इक्वल टू √3 PV/m होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 HD/G/V। ठीक। अब ये जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये जो वैल्यू कांस्टेंट वाली होती है, जो पहले से ही हमें क्या लर्न होनी चाहिए, जो कि हमें पता होता है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ वैल्यू जो होती है जिसे हमें याद करके रखना होता है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए थ्री थ्री वही वैल्यू हम रख देंगे। एच जो होता है वो मरकरी का, यानी कि मरकरी का जो STM टेम्परेचर जो मरकरी के बेस पे हम लोग लेते हैं, तो वो होता है 76। ठीक। और इंटू डी जो होता है ये होता है 30.6 इंटू 90/181। ये जो जी है, यानी कि जी का मतलब जो होता है ये हमारा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक। किसी भी मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है। और ये जो वॉल्यूम होता है, यानी कि वॉल्यूम, तो ये 22,400 है। अब देखिए, CGS सिस्टम के बेस पे हम यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या क्या है। P जो होता है ये किसके, यही जो P है यही जो HD/G के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए। और V वैसे ही एज इट इज हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए ये होता है 76 H की वैल्यू, और D का जो होता है ये 30.6 ग्राम पर क्यू, ये CC यानी कि ग्राम पर सीसी। और ये होता है इंटू 9, यानी कि ये जो जी की वैल्यू है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी वैल्यू है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम एक एक करके इसमें रख देंगे। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा तो ये आएगा 6.813, यानी कि VRMS नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस के मालिक्यूल का जो मालिक्यूलर वेलोसिटी है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो कितना हो सकता है? 6.813। तो ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अब देखिए, अगला हम इसमें जो बताने वाले हैं वो TGT 2003 में पूछा जा चुका है। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी व्हेन प्रेशर एंड डेंसिटी आर गिवन, यानी कि जब VRMS या VMP को जब हम फाइंड आउट करते हैं प्रेशर और डेंसिटी के बेस पे, तो हमें यही फार्मूला अप्लाई करना होता है, यानी कि √3 PV/m इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू √3P/D। तो ये प्रेशर और डेंसिटी दिया रहेगा तो हम VRMS निकाल लेंगे, और इसी तरीके से VMP को भी हम निकाल सकते हैं। ठीक। तो अंडर रूट हमें पता है, ये सारे वैल्यूज जो हम पीछे आपको बता चुके हैं, तो ये इसके इक्वल होते हैं। अब देखिए 3P जो P होता है ये VRMS के ही बराबर है, तो इसको हम VMP इक्वल टू √2/3 VRMS भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू भी हमसे पूछ सकता है। और अगर प्रेशर और डेंसिटी दिया है तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू को रख के VMP का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है। तो देखिए, हमें पता है कि जो गैस होता है उसके बीच में, यानी कि उनका आपस में जो संकुचन होगा, यानी संपीड्यता यानी कि सिकुड़ना, उसे ही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो जेड है, हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जेड से डिनोट करते हैं। ये जो दो कंटेनर है, एक में आइडियल गैस है, एक में रियल गैस है। और हमें पता है कि पी यानी कि जो आइडियल गैस के लिए प्रेशर होता है वो हमेशा ग्रेटर होगा रियल गैस से। ठीक। अब ये जो वैल्यू है हम इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये आइडियल गैस का टेम्परेचर है और वॉल्यूम गैस का, यानी कि आइडियल गैस का वॉल्यूम है, और ये टेम्परेचर जो है रियल गैस का है, और इसका जो रियल गैस का वॉल्यूम है इसको हम VR से डिनोट करते हैं, यानी कि TI VI और TR VR। ये आइडियल गैस के लिए है, ये रियल गैस के लिए है। ठीक। ये तो बेसिक चीज़ें हमें पता है। अब देखिए, हम इसको समझते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, इट रिप्रेजेंट द डेविएशन ऑफ रियल गैस बिहेव्स फ्रॉम आइडियल गैस, यानी कि रियल गैस जो होती है जब वो आइडियल गैस के फॉर्म में बिहेव करने लगती है, उसको ही ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसके डेविएशन को ये शो करता है। तो अब हम इसके फार्मूला को देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो फार्मूला होता है Z = PB/PB आइडियल गैस,
यानी कि आइडियल गैस क्या होता है, nRT के बराबर होता है ना, और ये PV वैसे ही रहेगा, यानी कि ये इक्वल टू PV अपॉन nRT। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द nRT फॉर द गैस, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, उनका जो रेशियो है। ठीक, तो अब देखिए हम आइडियल गैस के लिए यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखते हैं कि जेड की वैल्यू क्या आती है। तो फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT, तो इस कंडीशन में जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डेविएशन ऑफ जेड फ्रॉम यूनिटी इज अ मेजर ऑफ द इम्परफेक्शन ऑफ द गैस अंडर कंसिडरेशन, यानी कि इसमें जो हम इसकी वैल्यू रखेंगे, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम को, यानी ये टेम्परेचर और ये वॉल्यूम है, तो भी ये यूनिटी यानी कि यूनिटी को फॉर्म करेगा, है ना। तो ये जो डेविएशन होगा ये 1 के साइड, यानी कि 1 की साइड जाएगा। तो अब हम आगे समझ लेते हैं। देखिए 2 कंडीशन हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। तो ये हमें याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है। अब हम अदर गैस के लिए देखेंगे। फॉर अदर गैसेस, अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे प्रेशर को लो रख रहे हैं तो जेड लेस देन 1 होगा अदर गैस के लिए, ना कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और यदि हम हाई करेंगे इसके प्रेशर को तो जेड भी हमें ज़्यादा, यानी कि 1 से ग्रेटर हमें प्राप्त होगा, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो वैल्यू आएगा वो 1 से ज़्यादा हमें फाइंड आउट होगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए हम मॉडरेट प्रेशर को कर दे रहे हैं, यानी कि प्रेशर को मॉडरेट रख रहे हैं, तो जेड इक्वल टू 1 हमें मिलेगा। अब ऐसे ही हम वेरी लो प्रेशर पे अगर हम ऑल गैसेस के लिए करेंगे तो भी हमें जेड इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक, तो ये कंडीशन हमें याद रखना है कि, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो ये मेन पॉइंट है, जो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो जेड होता है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। इसमें एक ग्राफ मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बेस पे समझाती हूँ, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो ग्राफ है इस पर जेड को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है प्रेशर है। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू होता है वो जेड से ज़्यादा है, यानी जेड इक्वल टू 1 से हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। तो देखिए ये 1 से हमेशा ज़्यादा है। और जो आइडियल गैस के लिए वैल्यू होता है वो जेड इक्वल टू 1 के ही बराबर होता है। जेड इक्वल टू 1 का मान यहाँ पे रखा गया है। ठीक, तो ये आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू 1 होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जेड जो होता है वो 1 से ग्रेटर होगा, और अदर गैस के लिए जो जेड का वैल्यू होगा वो 1 से लेस होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो देखिए इसको भी समझ लेते हैं। केवल हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 से ऊपर होती है, 1 से ऊपर होती है, लेकिन अन्य गैस के लिए पहले 1 से कम होगी फिर ज़्यादा होगी, और आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू 1 होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जो कंक्लूजन्स निकले हैं इसके। देखिए यहाँ पे जो हम प्रेशर को क्या रख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जेड इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या होगा, PV इक्वल टू nRT, वही वैल्यू जेड इक्वल टू हम रख देंगे तो जेड इक्वल टू 1 हमें मिल जाएगा। अब देखिए जेड ग्रेटर देन 1 होगा एट ऑल प्रेशर फॉर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, यानी किसी भी प्रेशर पे अगर हम रखेंगे तो जेड की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा हमें फाइंड आउट होगी हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। और यदि हम प्रेशर को लो रखेंगे तो जेड लेस देन 1 होगा अदर गैस के लिए, अन्य गैसों के लिए, मतलब कि नाइट्रोजन के लिए, आर्गन के लिए, अन्य गैसों के लिए। ठीक, अब ऐसे ही हम जेड ग्रेटर देन 1 हमें कब फाइंड आउट होगा, जब हाई प्रेशर को रखेंगे अदर गैसेस के लिए, यानी कि जब हाई प्रेशर करेंगे तो जेड की वैल्यू हमें 1 से ज़्यादा होगी, और लो प्रेशर करेंगे तो जेड की वैल्यू हमें 1 से कम प्राप्त होगी अदर गैस के लिए। लेकिन ये 2 कंडीशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा।